नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। ये मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यहां अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले अमित शाह लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को एक नई गति, दिशा और आयाम प्रदान किया है। पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन इसी कड़ी में एक अहम कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर शाम उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इस सूची में पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस की सूची में खामगांव से राणा दिलीप कुमार को टिकट दिया गया। सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि दिगरास से माणिकराव ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मेलाघाट से कांग्रेस ने हेमंत नंदा चिमोटे और गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा दिग्रस विधानसभा सीट से माणिकराव ठाकरे को मैदान में उतारा गया। इसी सूची के साथ कांग्रेस अब तक 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन में कुछ सीटों पर अब भी पेच फंसा है। अब तक महाविकास अघाड़ी ने 237 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से कांग्रेस ने 87, एनसीपी शरद पवार गुट ने 67 और शिवसेना उद्धव गुट ने 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं महायुति ने अब तक केवल 212 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें भाजपा ने 121, शिवसेना शिंदे गुट ने 46 और एनसीपी अजीत गुट ने 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर घटक दलों के दबाव का सामना कर रही है। कांग्रेस को मुंबई में झटका लगा है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में अंधेरी पश्चिम से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सचिन सावंत ने लड़ने से मना कर दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनावों के बीच जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा की नेता सीता सोरेन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इरफान अंसारी के विवादित बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इरफान अंसारी का ऐसा बयान निंदनीय है। वहीं इरफान अंसारी के बयान पर जामताड़ा से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि अंसारी को ऐसे बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो छटपटाहट में बयान दे रहे हैं। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, राज्य के प्रधान गृह सचिव, उपायुक्त और जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से 29 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारत की अधिकारी की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। आपको बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति की ये यात्रा 18 सालों के बाद हो रही है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति सांचेज बहुपक्षीय बैठकों में कई बार मिल चुके हैं।
इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन प्लांट C295 विमान का भी उद्घाटन करेंगे। ये विमानन क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की मुख्य परियोजना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सांचेज से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति सांचेज मुंबई का भी दौरा करेंगे, जहां वो व्यापार तथा उद्योगपतियों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। व्याख्यान के दौरान डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अंतरिक्ष यान लॉन्च करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी भूमि से लॉन्च करने की क्षमता है। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने समय में कर ली थी। आज वही ब्यूरोक्रेसी पूरे भारत में स्टील फ्रेम के तौर पर मानी जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शुभम उपाध्याय है। आरोपी की पूछताछ के दौरान आरोपी ने मैसेज भेजने की बात को स्वीकार कर लिया है। उसने दावा किया कि वो समाचारों में प्रसारित खबरों से प्रभावित होकर ऐसी ही खबरों के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों और एक बच्चे को हिरासत में लिया गया। सीमा सुरक्षा बल ने अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए कोलकाता जाने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि बीते 3.5 महीनों में सरकारी रेलवे पुलिस, BSF और त्रिपुरा पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों से लगभग 435 बांग्लादेशी नागरिकों और 55 से ज्यादा रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि BSF ने घुसपैठ और सीमा पार अपराध को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा और राज्य में अभियान तेज कर दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीते 12 दिनों में 57 करोड़ 66 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में केंद्र और राज्य की 24 से ज्यादा एजेंसियां लगी हैं। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई स्थानों पर आज AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 400 के 5 के स्तर पर दर्ज किया गया, तो वहीं सोनिया विहार में भी AQI 400 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। उधर रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बवाना सहित 11 इलाकों में AQI 300 के पार है, जो कि खराब श्रेणी में है। तो वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी जा रही है। पुणे में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया में अपनी संस्कृति की वजह से बाकी देशों के मुकाबले सबसे अलग रहा है और एक ब्रांड के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की तुलना में भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण स्थिति और भी बेहतर हो गई है। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2024 के दौरान मुलाकात की। वित्त मंत्री ने उन्हें इस बैठक के सफल आयोजन की बधाई दी, साथ ही निरंतर सहयोग के लिए आश्वस्त भी किया। वित्त मंत्री ने हालिया बजट में नौकरियों और कौशल पर किए गए फोकस का जिक्र किया। इसके अलावा एफडीएमडी ने कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा के लिए भारत से समर्थन का भी अनुरोध किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम बताया। शक्तिकांत दास ने वाशिंगटन में कहा कि क्रिप्टो करेंसी से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा, जिससे प्रणाली में उपलब्ध नकदी की जांच नहीं हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में आप सरकार पर राज्य में धान उगाने में धीमी गति को लेकर निशाना साधा और इसे अप्रभावी और अरिपक्व बताया। रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि राज्य में ताजा फसल के भंडारण के लिए आवश्यक जगह से दोगुनी जगह है। आयकर विभाग ने मूल्यांकन साल 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 15 नवंबर की। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत का स्वर्ण भंडार 67.444 अरब डॉलर का हो गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल स्वर्ण भंडार में से करीब 414 मीट्रिक टन सोना विदेशी तिजोरियों में रखा हुआ है और इसमें से 308 मीट्रिक टन सोना देश द्वारा जारी किए गए नोटों के सपोर्ट में है। आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। इतना ही नहीं, सोना अभी और वापस आना है। 1990 के दशक में आरबीआई ने 40 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश का एआई मिशन उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग से आगे बढ़ रहा है। अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने मेटा के मुख्य एआई वैज्ञानिक डॉक्टर यान लेकुन से मुलाकात की और एआई में देश की क्षमता और युवाओं को कौशल प्रदान करने पर भी चर्चा की। सड़क सुरक्षा और बाजार में घटिया सुरक्षात्मक उपकरणों की बाढ़ से जुड़ी चिंताओं के बाद केंद्र ने जिला अधिकारियों को गैर आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के निर्माताओं और विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सरकार ने अब तक 162 हेलमेट विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों का उल्लंघन कर कलुषित करते हुए 27 छापे मारे हैं। केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण ने बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता के बारे में गंभीर चिंता जताई। व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली बहुत सी गोलियां टेस्ट में फेल रही। सीडीआरए ने कुल 49 दवा नमूनों को एनएसक्यू यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी करार दिया है, जिसमें पैरासीटामोल, ऑक्सीटोसिन और फ्लूकोनाजोल जैसी जानी मानी दवाएं भी इसमें शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की करमुक्त सीमा भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। साथ ही डीए को बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत में वृद्धि के साथ एफएमसीजी में प्रीमियम ब्रांड तेजी से बढ़ रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एफएमसीजी में प्रीमियम ब्रांड नॉन प्रीमियम ब्रांड के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में एफएमसीजी में प्रीमियम ब्रांड कुल ई कॉमर्स सेल का करीब 50% योगदान दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए 18.8% से बढ़कर 12,948 करोड़ रुपए रहा। एडीएफसी फर्स्ट बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर में 73% से घटकर 11,746 करोड़ रुपए रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिट्सबर्ग में आयोजित गेट आउट द वोट कार्यक्रम में मतदाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए उम्मीदवार है, इसलिए वो अंतर्मन की आवाज सुनकर मतदान करें। इजरायल की ओर से ईरान पर किए जा रहे हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि इजरायली हमले से ईरान की परमाणु सुविधाएं किसी भी तरह प्रभावित नहीं हुई हैं। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसने ईरान के कई क्षेत्रों में लक्ष्यों पर सटीक और लक्षित हवाई हमले किए, जिसमें मिसाइल निर्माण सुविधाएं, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल श्रृंखलाएं और अतिरिक्त ईरानी हवाई क्षमताएं भी शामिल हैं। वहीं ईरान के अर्ध आधिकारिक तस्रीम समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने इजरायली हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित क्षति हुई है। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए मामले सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया। इन 2 मामलों के सामने आने के साथ ही देश में इस साल घातक संक्रमण के शिकार रोगियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। अब तक बलूचिस्तान प्रांत में 41 में से 21 मामले सामने आए हैं, जबकि सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 6 और पंजाब तथा इस्लामाबाद में 1-1 मामला सामने आया। मैक्सिको के केंद्रीय जकाटेकास में बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 19 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों से भरी हुई बस एक मक्के से भरे ट्रैक्टर ट्रेलर से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन खाई में गिर गए। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच सीरीज का दूसरा वनडे आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने रोमांचक शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है, तो वहीं भारत ने 12 साल बाद अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है।
वेस्टइंडीज ने सीरीज के तीसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि 3 मैच की सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम रही। बाथुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के भानु ने स्वर्ण पदक जीता तो वहीं जियांशु और राहुल ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। बेन शेल्टन ने स्विस ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। रोमांचक सेमीफाइनल में शेल्टन ने फ्रांस के आर्थर फिल्म्स को हराया। फ्रांस के जियोवानी पेरिकार्ड ने स्विस ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जियोवानी ने सेमीफाइनल मैच में होल्गर रूम को हराया। कैरन खैचानोव ने वियना ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। खैचानोव ने सेमीफाइनल में एलेक्स डी मिनोर को हराया। जैक ड्रेपर ने वियना ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ड्रेपर ने सेमीफाइनल में लोरेंजो मुसेटी को हराया। इस जीत के साथ ड्रेपर एटीपी रैंकिंग्स में 15वें स्थान पर पहुंच गए। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हरा दिया। बार्सा के लिए रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 2 गोल किए तो वहीं लेमिन यमाल और राफिन्हा ने 1-1 गोल किया। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के प्रशंसकों को उम्मीद है कि विनीशियस जूनियर इस साल बलो डियोर जीतने में कामयाब रहेंगे। ये ट्रॉफी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दी जाती है। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का शानदार प्रदर्शन जारी है। अल हिलाल ने शनिवार को अपने घर पर अल तापून को 2-0 से हराया। हर्वे रेनार्ड को फिर से सऊदी अरब की फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। हाल ही में रोबर्टो मेंसिनी की टीम के कोच का पद छोड़ दिया था। प्रीमियर लीग में आज लिवरपूल का सामना आर्सेनल से होगा। आर्सेनल के मैनेजर को उम्मीद है कि खिलाड़ियों के चोटग्रस्त होने के बावजूद उनकी टीम ये मैच जीत सकेगी। दिग्गज अभिनेता मनोज वाजपेयी को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की घोषणा करते हुए फिल्म निर्माता कबीर खान ने फिल्म को बेहतरीन और धमाकेदार बताया। राहिल बर्फे द्वारा निर्देशित और राज एंड डीके के जरिए निर्मित आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज डॉक्टर ब्रह्मांड की कहानी पर बड़ा अपडेट सामने आया। इसमें अली फजल और आदित्य रॉय कपूर के बीच सिंहासन के लिए जंग देखी जाएगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला ने एक साक्षात्कार में बताया कि 19 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी सास ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने प्रेम विवाह किया था जो उस समय आम बात नहीं थी। बुलबुलैया फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा रहे राजपाल यादव इसके तीसरे भाग में भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में अभिनेता ने बताया कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि बुलबुलैया इतनी बड़ी सफल साबित होगी। मलयालम सुपरस्टार की आगामी फिल्म लकी भास्कर को लेकर निर्माताओं ने एक नया फैसला लिया। निर्माता इस फिल्म का पेड प्रीमियर रखने वाले हैं जिससे फिल्म को शानदार ओपनिंग लेने में मदद मिल सके। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने एक्टिंग की दुनिया में 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर चिरंजीवी ने 50 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर करते हुए भावुक पोस्ट लिखा। मशहूर पंजाबी गायक सह अभिनेता दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपने दिल लुमिनाती इंडिया टूर 2024 की यात्रा पर है। इसके तहत उन्होंने दिल्ली से इसकी शुरुआत की। रिपर इफेक्ट स्टूडियो और सारेगामा इंडिया द्वारा आयोजित दिलजीत का कॉन्सर्ट भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाला और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट इवेंट बन गया। जोमेटो लाइफ ने इसकी टिकटिंग का काम संभाला है। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले और अभिनेता गायक दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट की टिकटों की कथित कालाबाजारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 5 शहरों में 13 स्थानों पर छापेमारी कर लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए। बिग बॉस 18 के कंस्टेंट्स चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा की मां भी सेट पर पहुंची। इस दौरान दोनों के बीच जमकर फाइट देखने को मिली। अविनाश और चाहत की लड़ाई पर दोनों ने खुलकर चर्चा की। अभिनेता पीयूष मिश्रा के निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल के सेट से पुरानी तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में दिवंगत अभिनेता इरफान खान और निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ बातचीत में तल्लीन नजर आ रहे हैं।
अभिनेता अजय देवगन एक्शन ड्रामा फिल्म नाम में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित फिल्म नाम 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका शिल्पा राव ने संगीत उद्योग में पुरुष और महिला गायकों के बीच फैले भेदभाव और समान हिस्सेदारी देने की बात की। और अभिनेता संजय दत्त ने शरद केरकर की मराठी फिल्म रांती का ट्रेलर शेयर किया। संजय ने लिखा, दशक की सबसे सशक्त मराठी फिल्म समित कक्कड़ द्वारा निर्देशित ये फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। और खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिन्हें आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लगातार न्यूज की दुनिया से अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।